नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य ज्ञान चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का विषय पढ़ाऊंगी समास। तो आइए पढ़ते हैं। समास। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर। नीले रंग की गाय, नील गाय। आप इन उदाहरणों में देख रहे हैं हमारे पास शब्द है रसोई के लिए घर और इसे हमने एक ही शब्द में बना दिया रसोई घर। इस तरह से इन चार शब्दों को हमने एक ही शब्द में बदल दिया, एक संक्षिप्त रचना बना दी। इसी संक्षिप्त रचना को हम कहते हैं समास। तो बच्चों, समास क्या है? समास का अर्थ है संक्षिप्त करने की विधि। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। इस प्रकार बनने वाला शब्द जो है वो समासिक शब्द या समस्त पद भी कहलाता है। समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है। इसे हम समस्त पद भी कहते हैं। तो आइए अब इसके भेदों पर आते हैं। समास के भेद। हिंदी में समास के 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। सबसे पहले लेते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में इस समास में पहला पद पूर्व पद प्रधान होता है और पूरा पद अव्यय होता है। जिस समास में पहला पद अव्यय हो तथा समस्त पद अव्यय बन जाता हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए, आजन्म, जन्म पर्यंत, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथाक्रम, क्रम के अनुसार। बेकसूर को हम लिखेंगे बिना कसूर के। निडर, जो कभी न डरे। एक बार इसे दोबारा समझते हैं बच्चों। इस समास में पहला पद प्रधान होता है, पहला पद अव्यय होता है और ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि इस समास का पहला पद उपसर्ग भी है। आप देख सकते हैं इन सभी शब्दों में आ जन्म में आ उपसर्ग, यथा विधि में यथा उपसर्ग, यथा क्रम में यथा, बेकसूर में बे, निडर में नी। इस तरह से पहला पद अव्यय तो है ही, साथ साथ उपसर्ग भी है। तो जिस समास में पहला पद अव्यय हो या उपसर्ग हो वह समास अव्ययी भाव समास कहलाता है। दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद अर्थात उत्तर पद या अंतिम पद भी हम कह सकते हैं प्रधान होता है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। इस तरह से इस समास में कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है और इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है हमारे पास विद्यालय, विद्या के लिए आलय। आप देखेंगे के लिए कारक विभक्ति है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ पर का कारक विभक्ति है। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, इसमें को कारक विभक्ति है। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, इसमें भी को कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जन्मांध, जन्म से अंधा, इसमें से कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और कारक विभक्तियों का लोप हो जाए, जब हम समस्त पद बनाते हैं तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत कारक विभक्तियों का लोप हो जाता है। उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा भेद, द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है
विग्रह करने पर समूह का बोध होता है। ध्यान देने योग्य बात है कि द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है। उदाहरण के लिए आप देखिए, त्रिलोक, पहला पद क्या है? त्रि। त्रि का अर्थ होता है तीन। नवरात्र 9, अठन्नी 8, दुसूती दो, पंचतत्व 5। आइए इनका विग्रह करें। त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। दुसूती, 2 सुतों का समूह। पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह। आप देख सकते हैं सभी उदाहरणों में जो पहला पद है वो क्या है? संख्यावाची। तो इस प्रकार से द्विगु समास की पहचान है कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। आइए अब द्वंद्व समास पर चलते हैं। द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर बीच में और या का बोध होता है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह और या का बोध होता है। जो द्विगु समास है बच्चों, इसके अंतर्गत आइए अब हम चलते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ना तो पहला पद होता प्रधान, ना ही दूसरा पद होता है प्रधान। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर बीच में और या का बोध होता है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का बोध होता है। आइए उदाहरण देखते हैं। पाप पुण्य, सीता राम, ऊंच नीच, खरा खोटा, अन्न जल। आप देख सकते हैं दोनों पद बिल्कुल एक समान चल रहे हैं। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। और जब हम इनका विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय हम और या लिखते हैं। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सीता राम, सीता और राम। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। खरा खोटा, खरा या खोटा। अन्न जल, अन्न और जल। चलिए बच्चों आगे आते हैं। अगला समास है कर्मधारय समास। इसमें समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है। इसके लिंग वचन भी समान होते हैं। इस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। विग्रह करने पर कोई नया शब्द नहीं बनता। कर्मधारय समास में व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है। इस समास में पदों में उपमेय, उपमान या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस समास में दोनों पदों में उपमेय, उपमान या विशेषण विशेष्य का संबंध हो वहां कर्मधारय समास होता है। आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला। दही वड़ा, दही में डूबा वड़ा। गुरुदेव, गुरु रूपी देव। चरण कमल, कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो आसमान। आप देख सकते हैं कि एक पद विशेषण है और दूसरा विशेष्य। एक उपमेय है तो दूसरा उपमान। चलिए आगे चलते हैं। बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद प्रधान होता है। विग्रह करने पर एक नया शब्द निकलता है। पहला पद विशेषण नहीं होता। विग्रह करने पर समूह का बोध भी नहीं होता। बहुव्रीहि समास के अंतर्गत शब्द का विग्रह करने पर नया शब्द बनता है या नया नाम सामने आता है। जैसे कि त्रिनेत्र। त्रिनेत्र का अर्थ होता है तीन नेत्रों वाला, पर त्रिनेत्र शब्द भगवान शिव के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका विग्रह हम करेंगे तीन नेत्रों वाले अर्थात भगवान शिव। वीणा पाणी, सरस्वती। वीणा पाणी बोलते ही हमें माँ सरस्वती का ध्यान आता है।
इसका विग्रह करते समय हम लिखेंगे वीणा है हाथों में जिसके अर्थात सरस्वती। श्वेतांबर, सफेद वस्त्रों वाली माँ सरस्वती का ही ध्यान आता है, श्वेतांबर माँ सरस्वती को ही कहा जाता है। विग्रह करते समय हम लिखेंगे श्वेत है अंबर जिसके अर्थात माँ सरस्वती। इसी तरह से गजानन भगवान गणेश को कहा जाता है, गिरिधर भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। तो बच्चों, जो बहुव्रीहि समास होता है, इस समास में समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, समस्त पद किसी अन्य अर्थ के वाचक होते हैं। एक बार दोबारा समझिए, जैसे हम बोलेंगे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। इस तरह से बहुव्रीहि समास में एक अन्य ही अर्थ निकलकर सामने आता है। ध्यान देने योग्य बातें हैं कुछ। कई समस्त पद बहुव्रीहि, कर्मधारय तथा द्विगु समासों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कौन सा पद किस समास का उदाहरण है, यह निर्णय उसके विग्रह को देखकर ही किया जा सकता है। जैसे पीतांबर, अगर हम लिखेंगे पीला अंबर, पीले कपड़ों वाला, या पीत प्लस अंबर, तो यह कर्मधारय का उदाहरण होगा। लेकिन अगर हम लिखेंगे पीत हैं अंबर जिसके, या पीले हैं अंबर जिसके, या पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण, तो यह विग्रह बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। एक और एग्जाम्पल आप समझिए बच्चों, जैसे एक शब्द है त्रिफला, त्रिफलों का समूह। अगर हम विग्रह करते हुए त्रिफला को लिखते हैं त्रिफलों का समूह, या लिखते हैं 3 फलों का समूह, तो यह द्विगु समास का उदाहरण है। लेकिन यदि हम लिखते हैं 3 फलों वाली औषधि, या त्रिफलों वाली औषधि, तो यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण बन जाता है। मुझे आशा है आपको समास के विषय में अवश्य समझ आया होगा। धन्यवाद बच्चों।